हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग हमारे 1000 क्वेश्चन के सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो क्विकली टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सेम टाइम 10 सेकंड्स दिए जाएंगे। 10 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करिए। वेरी गुड। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आ गया बहुत ही खूब, नहीं आया तो देखो यहाँ पे ध्यान दो। रमन एक्सरसाइजेस डेली बिकॉज ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ डैश इन द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, ये डेली एक्सरसाइज कर रहा है बिकॉज इसको क्या करने का है, प्रिपेयर करना है। किसके लिए प्रिपेयर करना है वो नहीं पता, बट किसके लिए, तो आर्म फोर्सेस में जाने के लिए। ठीक है, तो ऑक्यूपेंसी इन आर्म फोर्सेस होगा, नहीं, ऑक्यूपेंसी इज नॉट द करेक्ट वर्ड। कैरियर होगा क्या, कैरियर नहीं होता। कैरियर जो साइकिल के पीछे होता है उसे कैरियर कहते नहीं। पोस्टेज नहीं। करियर होगा तो यस, करियर इज द आंसर। तो स्पेलिंग देख लो, बहुत लोग ना करियर को कैरियर बोलते हैं, तो एक बोलना गलत है। कैरियर का स्पेलिंग देखो, CAREER। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे करियर, और कैरियर का स्पेलिंग देखो CARRIER। ये हो गया कैरियर। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों में ध्यान रखना है। क्विकली नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। हियर ओके, अगर इसमें आपका आंसर बी है ट्यूशन, तो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, TUTION इज द करेक्ट स्पेलिंग। ये सिंपल था। ठीक है, क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अभी डिटर मैंने बताया था। ठीक है, अगर आपने डेली वो क्या फॉलो किया होगा तो डिटर 2 बार आ चुका है अभी तक। ओके, देखते हैं हम लोग डिटर का मतलब क्या होता है। जैसे डिटरेंस का मैंने आपको मतलब बोला था कि किसी चीज को रोकना है पॉजिटिव चीज के लिए, राइट। मतलब आपका दोस्त अगर कुछ गलत काम कर रहा है और आप उससे रोक रहे हो काम करने से, मतलब यू आर डिटरिंग हिम फ्रॉम डूइंग दैट। डिटर करना मतलब स्टॉपेज, बट फॉर सम गुड पर्पस, उसे डिटरेंस बोलते हैं या डिटर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि हमको क्या चाहिए। अगेन ये चीज याद रखनी हमेशा, इसको मार्क कर लो, इसको याद रखो। क्या सिनोनिम चाहिए क्या एंटोनिम चाहिए, ये चीज दिमाग में रखना है, नहीं तो सिनोनिम मार्क करके आ जाओगे। ठीक है, डेटा देखो, जनरलाइज करना होता है क्या डेटा, तो नहीं। डेटा मैंने अभी बोला ना स्टॉप करना होता है। जनरलाइज करना मतलब क्या हो कि सबको एक ही नजर से देखो, जनरलाइज कर दो। ठीक है, एक ही नजर से सबको देखना है। ओके, तो जनरलाइजेशन गलत है। जनरलाइजेशन का एक बेस्ट एग्जांपल तो, अरे मेरे को सारे चाइनीज एक जैसे दिखते हैं, या मेरे को सारे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोग रहते हैं वो सारे एक जैसे दिखते हैं, तो इसका मतलब हम लोग सबको जनरलाइज कर देते हैं। कि बहुत बार हम सुनते हैं कि सारे आदमी एक जैसे होते हैं, कि सारी लड़कियां एक जैसी ही होती, तो इनको बोलते हैं जनरलाइज करना। इसका और डिटर का कुछ लेना देना नहीं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डिस्यूएड। ओके, डिस्यूएड का मतलब है, ठीक है, स्टॉप करना। डिस्यूएड और डिटर मतलब स्टॉप करना ही होता है, तो ये सिनोनिम जैसा देखा जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। ऑक्यूपाई नहीं, ऑक्यूपाई भी नहीं होगा। ठीक है, ऑक्यूपाई मतलब किसी चीज को घेरना या किसी जगह को घेर लेना। ठीक है, तो ये घेरना भी नहीं आएगा आंसर। इनसाइट करना होता है क्या, ठीक है, इनसाइट करना तो होगा। ओके, इनसाइट करना होगा। इनसाइट मतलब होता है उत्तेजित करना। ओके, उत्तेजित करना, किसी को उत्तेजित करना, तो इनसाइट करना। अगर डिटेर करना मतलब किसी को स्टॉप करना है, तो इनसाइट करना किसी को उत्तेजित करना है। दिस इज आवर आंसर। एकदम सिंपल था। क्विकली नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और हमने ये सारे जो इडियम्स और फ्रेजेस है, मैंने तो ये भी हमने हमारे, अगर आप पीछे जाके देख लोगे हमारा डेली डोज ऑफ वोकैब और इडियम और फ्रेजेस में, टू टेक द बुल्स बाय इट्स हॉर्न्स, सेम हमने वहां पे लिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देखिए, ज्यादा नहीं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1-1 घंटा आप सिर्फ डेली डोज को दो, नहीं। हर दिन आदमी का कैपेसिटी कितना है कि भाई 5 से 6 वर्ड्स को दिमाग में रख सकता है, तो एटलीस्ट उतने वर्ड्स रखने की कोशिश करो, और 4-5 पैराग्राफ्स पढ़ लो दिन में, सफिशिएंट है। बट इसको लॉन्ग टर्म के लिए करो। ये तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि 1-1 घंटा ये लेके बैठ जाते हैं कि भाई हमको हाँ अभी 50 वर्ड्स करने और उसके साथ हम लोग 10 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। ऐसे चीजें नहीं होगी। ठीक है, स्लोली चलना है। एक दिन में 5 ही वर्ड्स करो, पर वो आपके महीने भर में वो 5 के 150 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, 30 दिन के हिसाब से। तो ऐसे चलो, एक दिन में 50 करोगे और फिर महीने के आपको लगता है कि 1500 हो जाएगी, तो ऐसा वर्क नहीं करता है। ठीक है, धीरे धीरे समझ के चलो और उनको याद रखने की कोशिश करो। तो अभी हम लोग देखेंगे टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मैंने इमेजिन करने बोला था कि सामने से एक बहुत बड़ा संकट आपकी तरफ आ रहा है, एक चैलेंज आ रहा है, और आपने वो चैलेंज को फेस कर लिया। ठीक है, उसके जो सिंग है उसी को पकड़ लिया आपने, उसके जो बुल है उसके हॉर्न्स को पकड़ लिया आपने। ठीक है, उसको वहां के वहां रोक लिया। वो चैलेंज को फेस टू फेस करना। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली। तो पहला ही हमारा आंसर है कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, जो बुल है, उसको हम डायरेक्टली डील कर रहे हैं उसके साथ। ओके, क्विकली हम नेक्स्ट देखेंगे। टाइमर स्टार्ट। ओके, तो स्पेलिंग क्या है, इसको पहले मेरे को लगता है आ जाएगा इसका।
ठीक है। तो इंजीनियर का स्पेलिंग पूछा, तो इंजीनियर का तो ई से स्पेलिंग चालू होता है, आई से तो होता नहीं। अगर आपने इसको मार्क किया, इसको मार्क किया, तो आपको बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है, ठीक है। ये तो होने ही नहीं वाला। इसमें देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते कभी कभी, नहीं ई आ रहा है इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके देखो, सिंपैथी का हमें पूछा गया एंटीनम, ठीक है। याद रखो एंटीनम सिनोनिम पहले देख लेना ठीक से। सिंपैथी का ट्रेजेडी होता है क्या? सिंपैथी मतलब क्या होता है कि आपको दूसरों के प्रति, उनके दर्द के प्रति आप उनके दर्द को समझ सकते हो, ठीक है। उनका दर्द आप समझ सकते हो, जो प्रॉब्लम से वो जा रहे हैं उस चीज को आप समझ सकते हो, तो उसे कहते हैं सिंपैथी। सामने वाले को दर्द को समझना, उसे हम लोग कहेंगे सिंपैथी। ओके, तो ट्रेजेडी तो हो गया कि कुछ बुरा हो गया, ठीक है, कुछ बुरा होना मतलब ट्रेजेडी, तो सिंपैथी तो नहीं होगा, ठीक है। वार्मथ एक पॉजिटिव टर्म है, बट सिंपैथी के साथ ये नहीं करेगा, रिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट टर्म। क्रुएल्टी हो सकता है। नेक्स्ट है इंथुजियाज्म भी पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा, इट इज क्रुएल्टी, ठीक है। क्रुएल्टी मतलब अगर आप किसी को सिंपैथी दिखा रहे हो तो वो पॉजिटिव चीज हो गया, बट यू आर बीइंग क्रूअल टू समवन, आप उनके साथ गलत तरीके से बिहेव करो, दैट इज नेगेटिव। तो सिंपैथी का एंटीनम यहाँ पे क्रुएल्टी होगा। क्रुएल्टी मतलब बीइंग क्रूअल टू समवन, ओके, बुरी तरीके से बिहेव करना। यस, या ओके देखो, एक अपने को अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढने का, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, अपने भाई को ही मारना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो देखो फ्रैट्रिसाइड जो है ना, फ्रैट्रिसाइड, अभी आप कैसे याद रखो इसको? आपने महाभारत देखा होगा ना, उधर वो छोटा भाई बड़े भाई को बोलता है कि भ्राता भ्राता करके होता है, भ्रा, तो भ्रा से फ्रा याद रखो। फ्रैट्रिसाइड मतलब अपने भाई का खून करना, फ्रैट्रिसाइड, ओके। नेक्स्ट देखो, रेजिसाइड होगा तो नहीं, रेजिसाइड मतलब किंग का मर्डर करना, किंग को मारना मतलब रेजिसाइड होता है। जेनोसाइड मतलब बहुत सारे लोगों को मार दिया, मतलब जेनोसाइड। एंड नेक्स्ट इज पैट्रिसाइड, पैट्री मतलब पितृ मतलब फादर, तो पैट्रिसाइड से याद रखो, ओके। पैट्रिसाइड मतलब फादर को किल करना, अपने खुद के डैड को ही मार देना, ओके। तो इसको इस तरीके से हम लोग देखिए। क्विकली नेक्स्ट देखिए। देखो ग्रामर का है, धीरे से पढ़ते हैं। द लैक, और इसमें आपने को क्या देखना, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई ग्रामेटिकल एरर देखो, ठीक है। या जो अंडरलाइन किया है उसका सब्स्टिट्यूशन देखो, ठीक है। जो अंडरलाइन किया हुआ है एन इंक्रीज, उसका सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा? अगर इसमें कोई गलती नहीं है एन इंक्रीज में, तो आपको नो इंप्रूवमेंट मार्क करना है, समझो ये चीज को। द लैक ऑफ ग्रीन स्पेसेस हैज लेड टू एन इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल्स, ग्रीन स्पेसेस कम होने की वजह से पोल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे, ठीक है। लेड टू एन इंक्रीज, ठीक है। अ इंक्रीज होगा क्या? नहीं होगा। इंक्रीज सही है, टेंस के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। एन इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल्स, ओके। और अपना आर्टिकल भी सही है, ठीक है, टेंस भी सही है, तो यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं लग रहा। एक बार ऑप्शन भी देख लेते। एन इंक्रीजिंग इन, नहीं, कंटिन्यूस में नहीं चल रहा है, तो ये क्या गया? नो इंप्रूवमेंट हो सकता है कि कोई चेंज नहीं। एन इंक्रीज ऑन, प्रिपोजिशन गलत है, ऑन यहाँ पे नहीं आएगा, इन ही आना चाहिए। एन इंक्रीज ऑफ, नहीं, प्रिपोजिशन ऑफ नहीं है, ये प्रिपोजिशन इन ही होना चाहिए, तो इसका आंसर नो इंप्रूवमेंट है, ओके। क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके, आई वुड हैव, देखो क्या पास्ट टेंस चल रहा है, आई वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड, पास्ट वुड हैव, इफ यू हैड टोल्ड मी, ठीक है, पास्ट अगर बोला होता तो, टोल्ड मी व्हाई यू डिड नीड द मनी, व्हाई यू डिड नीड द मनी, ठीक है। तो यहां पे हमें देखना है कि इसका करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होगा, ठीक है। तो व्हाई यू डिड नीड द मनी इज नॉट करेक्ट ओवर हियर, तो सही क्या होगा? व्हाई डिड यू नीड द मनी, नहीं, ये तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, नहीं। व्हाई यू नीडेड द मनी, यस, दिस कैन बी द आंसर, एंड बेसिकली दिस इज द आंसर,
ठीक है, why you needed the money. So basically I would have definitely helped you if you had told me why you needed the money. So this is the answer. दूसरा देखने की भी जरूरत है. दूसरा क्या देखो, why you needs the money गलत, ग्रामेटिकली रॉन्ग है. needs कैसे आएगा यहाँ पे, no improvement तो नहीं होगा. ठीक है, this is how you have to find the answer. Quickly हम लोग next देखेंगे अभी. Okay, Jamuna found an old necklace and dash gold bangles in cupboards. Okay, तो dash gold bangles and pairs of, ठीक है, अ है मतलब एक है, तो pairs तो नहीं आएगा, ये तो उड़ गया. अ pair of हो सकता है, pair of नहीं होगा बिकॉज आर्टिकल अ लगना चाहिए pair of के साथ. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे हमने देखा है कि उनके साथ अ आता ही आर्टिकल्स. ठीक है, और जैसे हमने देखा था सिजर्स के बारे में, देखा था पेयर ऑफ सिजर्स, राइट. तो हमने तब भी देखा था कि अ पेयर ऑफ सिजर्स, तो अ आर्टिकल आना चाहिए इनमें. तो अ पेयर ऑफ में आर्टिकल यहाँ पे नहीं करके बी नहीं, एन आएगा क्या, पैर, पैर में एन आर्टिकल नहीं आएगा, अ आएगा. दैट इज वाई सी इज द आंसर. तो यहाँ पे आएगा अ नेकलेस एंड अ पेयर ऑफ. ओके, तो क्विकली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी. ओके, तो क्या लिखा है देखो यहाँ पे, द स्टूडेंट डैश फॉर अ रिफंड फी. द स्टूडेंट सेट फॉर अ रिफंड फी नहीं होगा. ठीक है, सेट फॉर अ रिफंड फी नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट वांटेड फॉर अ नहीं आएगा. अगर वांटेड अ रिफंड फी रहता या वांटेड रिफंड एज फी रहता तो वांटेड से होता, बट यहाँ पे फॉर लगाया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा. द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड फॉर अ रिफंड फी. यस, रिक्वेस्ट हो सकता है कि बाबा उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को मेरा फी वापस दो, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आंसर आएगा. द स्टूडेंट ऑर्डर्ड अ रिफंड ऑफ फीस नहीं. अ स्टूडेंट ऑर्डर्ड फॉर अ रिफंड ऑफ नहीं, ये ऑर्डर्ड नहीं था, इट वाज अ रिक्वेस्ट हो गई है, तो ऑर्डर विल बी इनकरेक्ट. तो यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या है, ही हैज रिक्वेस्टेड फॉर रिफंड ऑफ फी. ठीक है, रिक्वेस्टेड फॉर, क्योंकि फॉर था और ये स्टूडेंट कह रहा है करके हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्टेड ले गए. ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग. देखो अभी क्या दिया है, सिनोनिम दिया है. ठीक है, पॉजिटिव किसका, एंग्शियस का. एंग्शियस का हमको पॉजिटिव वर्ड देखना है. तो क्या एलिगेंट होता है, क्या एलिगेंट मतलब बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल. ठीक है, अच्छी तरीके से बनाई है ब्यूटीफुल चीज. ठीक है, जैसे हम लोग एलिगेंट कहेंगे, तो एलिगेंट इज नॉट द करेक्ट वर्ड. डिटरमाइंड होगा तो नहीं. ठीक है, डिटरमाइंड मतलब ही इज डिटरमाइंड टू विन द मैच, ही इज डिटरमाइंड टू डू हिज वर्क. ठीक है, इज डिटरमाइंड टू स्टडी एंड गेट गुड स्कोर इन द एग्जामिनेशन. मतलब उसने सोच लिया, उसने ठान लिया. तो एंग्शियस का डिटर्मिनेशन का कोई संबंध नहीं. नर्वस होगा तो यस. ठीक है, नर्वस होना ही होता है एंग्शियस होना. ठीक है, कि लास्ट टाइम जैसे एग्जाम के पहले आप एंग्शियस हो जाते हैं, अब नर्वस हो जाते हैं कि भाई क्या करूं, मेरे को हाथ में स्वेटिंग होना शुरू होता है, सर में पसीना आता है, लिखने के लिए डर लगता है. बट एक बार पेपर देने चले जाओ तो नॉर्मल हो जाते हैं. पर एग्जाम के पहले का जो डर होता है उसे हम लोग नर्वसनेस बोल सकते हैं, या उसे कह सकते हैं हम लोग कि एंग्शियस होना. ओके, तो ये सिनोनिम्स है. बोर्ड होगा तो नहीं, बोर्ड इज अ डिफरेंट टर्म. ठीक है, बोर होना तो नहीं होगा. क्विकली नेक्स्ट देखो हम. देखो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर निकालना है. आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर वेन आई हर्ड द साउंड ऑफ बुलेट्स बीन फायर्ड. अभी देखो ये बी का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रहे बी. बी का कौन सा फॉर्म लिया है, बीन लिया है. तो ये बीन होगा कि बीइंग होगा, BEING होगा, ना कि ये बीन होगा. ओके, सो आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर वेन आई हर्ड द साउंड ऑफ बुलेट्स बीइंग फायर्ड. BEING, बीइंग फायर्ड, ना कि बीन फायर्ड. ओके, तो यहां पे देखिए कहां पे बीन फायर्ड लिखा हुआ है. When I heard the sound of bullets, this is the answer. Being fired होना चाहिए, ना कि being fired होना चाहिए. ठीक है, तो ये बी फॉर्म कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, हम जल्दी आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स लेके आएंगे इंग्लिश में. ये फ्री अवेलेबल होगा आपके लिए, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो. यू डोंट हैव टू चार्ज एनीथिंग फॉर दैट. अच्छे से आप पढ़ भी पाओगे. ठीक है, और अगर आपको एडवांस की जरूरत है, एडवांस कोर्सेज की जरूरत है, तो आप हमारे ऐप पे विजिट करो और वहां से आप हमारे और कोर्सेज को परचेज कर सकते हो. ठीक है, तो विद दैट विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
ठीक है, अभी ये क्या कहा है, इफ यू डू नॉट वोट यू डू नॉट हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। पूछा है कि देखो किधर गड़बड़ है, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन किया वर्ड है, यहाँ पे अंडरलाइन किया, दिस इज राइट टू प्रोटेस्ट। ओके, राइट इन प्रोटेस्ट, राइट ऑन प्रोटेस्ट, राइट फॉर प्रोटेस्ट। हमेशा याद रखो राइट के साथ जो प्रिपोजिशन जाता है राइट टू प्रोटेस्ट होता है। ओके, तो यहां पे सीधा सीधा नो इंप्रूवमेंट आएगा। ओके, क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अभी। Okay, Laura threw herself, dashed the bed and sobbed bitterly. तो लॉरा ने क्या किया, खुद को उसने बेड पे डाल दिया, ठीक है, गिरा दिया। थ्रू herself मतलब उठा के फेंका नहीं, खुद ही जाके बेड पे गिर गई। एंड sobbed bitterly, बहुत रोई। sobbed is crying, ठीक है, क्राई करना, ठीक है, रोना। sobbing या बेसिकली इट इज क्राइंग, ठीक है। bitterly मतलब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रोई, ठीक है। तो अभी यहां पे कौन सा प्रिपोजिशन आएगा, लॉरा थ्रू herself टू द बेड, ऑन द बेड, इन द बेड है, एट द बेड, ठीक है। तो बेड के लिए आता है ऑन द बेड। शी थ्रू हरसेल्फ ऑन द बेड, ठीक है। हमने प्रिपोजिशन में देखा है टू, ऑन, इन और एट कब यूज होता है। ओके, ऑन हमने कब देखा था कि वो दोनों सरफेस पे एक दूसरे के, तब हम लोग ऑन देखते हैं। इन मतलब उसके अंदर जब होता है तब हम इन देखते हैं, और उसके एक्सेप्शंस भी देखे थे हमने, राइट। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्विकली। ओके, देख लो, क्विकली देखना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नंबर 2, शी थ्रू हरसेल्फ ऑन द बेड एंड सो बिटरली। नेक्स्ट, डैश इन हर लाइफ हैड बीन सब्जेक्टेड टू, क्या था, नेवर की बिफोर की ऑलवेज आफ्टर। अभी इसके साथ ये पहले बार हो रहा करके रो रही है, तो नेवर इन हर लाइफ हैड शी बीन सब्जेक्टेड टू, नेवर आना चाहिए यहाँ पे। किसके लिए सब्जेक्ट नहीं होती, डैश एंड आउटरेज नेवर हैड बीन सो डीपली। अभी आगे का हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो यहां पे आएगा नेवर इन हर लाइफ, नेवर इन हर लाइफ हैड शी बीन सब्जेक्टेड टू। नेक्स्ट देखो अभी क्विकली, नेवर इन हर लाइफ, नेवर इन हर लाइफ शी हैड बीन सब्जेक्टेड टू एज an outrage, like an outrage, such an outrage या so an outrage, ठीक है। तो यहां पे as an outrage नहीं होगा, like an outrage नहीं होगा, the answer will be such an outrage, ठीक है। ऐसे outrage, ठीक है, ऐसे इस तरीके से किसी ने उसको डांटा नहीं, इस तरीके से किसी ने उसके ऊपर गुस्सा नहीं निकाला जैसे उसने देखा था, ठीक है। तो never in her life had she been subjected to such an outrage, never had she been so deeply dash, deeply what, deeply एक तो hurt होगा, तो अभी आपको दिमाग में बनाना चाहिए। She was deeply hurt नहीं, तो अभी वर्ड्स देखो कौन से दिए, एक्साइटेड, एंगेज, इंसल्टेड, हैप्पी। तो आपको क्या लगता है क्या होगा, अभी रो रही तो हैप्पी तो नहीं होगा, सोचो, रो रही तो ऑब्वियसली हैप्पी नहीं होगा ना, एंगेज होगा नहीं होगा, एक्साइटेड नहीं होगा, ऑब्वियसली इंसल्टेड होगा। नेवर इन हर लाइफ शी हैड बीन सो डीपली इंसल्टेड। समझो ये चीज को, ठीक है, स्टोरी को समझो। मैंने पहले दिन बोला था आपको, कॉम्प्रिहेंशन ना, ऐसे जो पैसेजेस आते हैं ना, दिमाग में स्टोरी बोलो, दिमाग में चलने दो कि अरे वो रो रही है, बेड पे पड़े हुए, ठीक है, उसको किसी ने इंसल्ट किया है, किस चीज के लिए इंसल्ट किया वो शायद आगे आके देख दो। शी वॉज सस्पेक्टेड डैश स्टीलिंग, शी वॉज सस्पेक्टेड डैश स्टीलिंग। अभी सस्पेक्टेड ऑन स्टीलिंग होता है, ऑफ स्टीलिंग होता है, इन स्टीलिंग होता है कि टू स्टीलिंग होता है, क्या प्रोपोजिशन आएगा, सस्पेक्टेड ऑफ स्टीलिंग होता है, क्या होता है, ऑफ स्टीलिंग। She was suspected of stealing. Stealing मतलब चोरी करना, राइट। क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अभी। यस, देखो कितना सिंपल है। कंट्रोल करना मतलब क्या, ठीक है, किसी को कंट्रोल करना क्या होता है, क्या उसको हम लोग रिड्यूस करना कहेंगे। रिड्यूस करना मतलब कम करना, रिलीव करना मतलब छोड़ देना, ठीक है, उसको वो ड्यूटी से छोड़ देना, ठीक है। रिजाइन करना मतलब रिजिग्नेशन, ठीक है, काम ही छोड़ दिया। और रेगुलेट करना, तो दिस इज द आंसर। किसी को कंट्रोल करना मतलब हम उसे रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज को हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं, राइट। क्विकली हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके, द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ऐसा टाइम, ऐसा सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कम है, लैक है, और रूल ऑफ लॉ भी नहीं वहां पे, तो क्या उसको मोनार्की कहेंगे। मोनार्की मतलब राजा की सत्ता, एक रूलर, किंग की सत्ता, उसको हम लोग बोलेंगे मोनार्की।
ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाह, ठीक है, जो तानाशाह होता है उसे हम लोग ऑटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। जैसे ईरान में था एक तानाशाह था, ठीक है, सद्दाम हुसैन, लीबिया के हमने तानाशाह देखे थे कि एक आदमी जो तानाशाही कर रहा है वहां पे, ठीक है, उसे हम लोग ऑटोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। एनार्की मतलब होता है ऐसा स्टेट जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एनार्की। तो दिस इज द आंसर। और डिक्टेटरशिप मतलब एक आदमी वो डिक्टेटर बन गया, डिक्टेट कर रहा है, जैसे हम लोग नॉर्थ कोरिया में देखते हैं, ठीक है, नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है और वो तानाशाह भी ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। देखो यहां पे, राधा वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग सो दैट शी शुड वॉच द ब्यूटीफुल सनराइज। शी शुड होगा क्या, शुड क्या दिखाता है, शुड रिक्वेस्ट दिखाता है, ठीक है, शुड दिखाता है रिक्वेस्ट, ठीक है। शुड दिखाता है कि हम लोग किस तरीके से वो काम कर सके, एडवाइस करना दिखाता है, ठीक है, एडवाइस करना दिखाता है। आई थिंक शी शुड डू द वर्क, ठीक है, उसने वो काम करना चाहिए, एडवाइस, ठीक है। इस तरीके से हम शुड को यूज करते हैं। यहां पे शुड नहीं बैठ रहा है सही, यहां पे क्या होना चाहिए, ठीक है, उसने क्या किया है, वो जल्दी उठी दैट मॉर्निंग सो दैट शी कुड, ठीक है। कुड मतलब उसका ये उसका खुद के ऊपर है, ठीक है। कुड मतलब उसका क्या बेसिकली ये दिखाता है कि वो काम कर सकती है, ठीक है, उसकी एबिलिटी है वो काम करने की। शी कैन डू इट, ठीक है, शी कुड डू इट मतलब उसके पास वो एबिलिटी है। तो यहां पे वर्ड आना चाहिए कुड, ठीक है। हमने जब कुड देखा तो उसमें बहुत सारे, जो बच्चे क्लासेस करते हैं उन्हें पता है कि कुड के हमने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे थे कि कुड कहाँ यूज होता है, शुड कहाँ यूज होता है। कोई बात नहीं, जिन्हें पता नहीं, यू स्टे विद अस, आपको भी ये सारी चीजें धीरे 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 क्लियर हो जाएगी। कुड कहाँ यूज करना है, वुड कहाँ करना है, शुड कहाँ करना है, इनका मतलब क्या होता है। एक वर्ड के चार चार अलग मतलब होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे विद एग्जाम्पल्स। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्विकली। देखो पढ़ते ही आ जाना चाहिए था। हरीश इज स्पेंडिंग 2 hours एवरी मॉर्निंग रीडिंग न्यूज़पेपर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। अब यहां पे देखो स्पेंडिंग होना चाहिए कि स्पेंड्स होना चाहिए, स्पेंड्स होना चाहिए कि स्पेंडिंग होना चाहिए। तो हरीश इज नहीं, हरीश स्पेंड्स, इस भी नहीं आएगा। हरीश स्पेंड्स 2 hours एवरी मॉर्निंग रीडिंग न्यूज़पेपर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। जैसे ड्राइविंग नहीं, हरी इज ड्राइविंग कार, ऐसा बोलते क्या नहीं, हरी इज ड्राइव्स द कार एवरी मॉर्निंग, समझ में आ रहा है? ऐसा बोलेगा हरी इज ड्राइविंग द कार एवरी मॉर्निंग, नहीं, हरी इज ड्राइव्स द कार एवरी मॉर्निंग। सिमिलरली हरीश स्पेंड्स टाइम इन रीडिंग न्यूज़पेपर, इस तरीके से आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, टाइमर सेट कर दिया मैंने। देखो क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। कम, रेन और शाइन, बारिश आए या धूप आए हमें पता नहीं, हमारा काम होना चाहिए। कम व्हाट में, यू शुड डू द वर्क। कोई भी सिचुएशन हो तुमको ये काम करना चाहिए, मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब अंडर एनी सर्कमस्टांस होगा तो यस, किसी भी हालात के अंदर काम होना चाहिए। कम, रेन और शाइन, सन हो, सूरज हो या बारिश हो, हमें हमारा काम से मतलब है, हमारा काम हो जाना चाहिए। सेंटेंस से याद रखो, इडियम्स अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्विकली, और ये हमारा लास्ट होगा। यस, okay, nowadays many home buyers are dash interest in digital homes। क्या दिखा रहे हैं, होम बायर शोज इंटरेस्ट इन डिजिटल होम होगा कि नहीं, शोड इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि टेंस बदल रहा है, गलत हो जाएगा। हैड शोन नहीं, टेंस इसमें सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा। नेक्स्ट देखो, आर शोइंग, ठीक है। नाउअडेज मेनी होम बायर्स आर शोइंग, ठीक है, मतलब वो दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो आर शोइंग, नाउअडेज मेनी होम बायर्स आर शोइंग इंटरेस्ट, ठीक है। आर शोइंग मतलब अभी दिखा रहे हैं, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आर शोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ओवर हियर। ओके, तो हमने आज क्या किया है, क्विकली देखो, आज हमने
हमारा 22 अगस्त 2019 का सेकंड शिफ्ट सॉल्व किया इंग्लिश का, किसका, एमटीएस का, एससीएस एसएससी एमटीएस। हम लोग अभी एमटीएस के एग्जाम्स क्यों ले रहे हैं, एमटीएस के पेपर क्यों सॉल्व कर रहे हैं, समझो एमटीएस का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, इसकी वजह से हम लोग एमटीएस के कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। जैसे ही हमारे डेट्स अभी आउट हो गए रिजल्ट के, सीजीएल के, ठीक है, दिसंबर में हम लोग का रिजल्ट आने वाला है, तो जल्द से जल्द जैसे हमारे एमटीएस के पेपर सॉल्व हो जाते हैं, अ वीक और मे बी 15 डेज, हम लोग क्विकली शिफ्ट मारेंगे हमारे एसएससी इंग्लिश की तरफ। एसएससी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 मार्क का इंग्लिश है अभी ये बार एसएससी का, ठीक है, प्लस 100 मार्क आपके रिटर्न के भी हैं, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हो तो आपके टोटल अगर प्री आप काउंट करो तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसका आता है, तो 350 मार्क्स का सिर्फ इंग्लिश है एसएससी में, ठीक है। मैंने खुद ने 185 स्कोर किया हुआ है 2019 का, जो अभी पिछले बार हमारा एग्जाम हुआ उसमें। आई विल टेल यू कि हम लोग कैसे 185 प्लस हम लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं, या बेसिकली 180 प्लस कैसे स्कोर किया जा सकता है, या उससे ज्यादा भी कैसे स्कोर किया जा सकता है, ये मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा और आपको जरूर जल्दी ही एक वीडियो दूंगा जहां पे ये स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, विद दैट विल एंड हियर एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।